Hi guys, welcome back to another video and a very special video today because today we are going from Dalhousie to खजियार। अगर आप डलहौजी आते हो तो डलहौजी अपने आप में तो काफ़ी बढ़िया सा एक हिल स्टेशन है, बट इट्स क्वाइट स्मॉल एंड नॉट टू मेनी थिंग्स टू डू अराउंड हियर अपार्ट फ्रॉम द लोकल कैफ़ेज़ एंड द मार्केट्स एंड ऑल ऑफ इट। उसकी भी मैं डिटेल वीडियो डालूंगा। बट अभी हम जा रहे हैं खजियार। इट्स अ शॉर्ट ड्राइव। किलोमीटर्स में तो काफ़ी कम है, मतलब 20-25 किलोमीटर है, बट चूँकि पहाड़ी रास्ते हैं और काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। एक्चुअली खजियार इन इटसेल्फ इज़ नॉट सो हाई, बट रास्ता जो है इसका यू रीच अ वेरी हाई पॉइंट एंड देन फ्रॉम देयर यू कम थोड़ा सा नीचे। अभी जब हम जा रहे हैं, आवर होटल इन डलहौजी इज़ नॉट एग्जैक्टली इन डलहौजी बिकॉज डलहौजी इज़ क्वाइट कंजस्टेड। बनी खेत करके एक जगह है 5 किलोमीटर पास में, वहाँ हमने अपना होटल ले रखा है। सो ऑन द वे विल बी क्रॉसिंग डलहौजी एंड डलहौजी ऑनवर्ड्स खजियार का जो रास्ता है, यहाँ पे आपको ये डलहौजी पब्लिक स्कूल मिलेगा। इसका ये पूरा जो बैरिकेडिंग वगैरह किया हुआ है, क्वाइट कलरफुल, क्वाइट नाइस। ऑल्सो द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज़ दैट ये जो DPS है, डलहौजी पब्लिक स्कूल, नॉट दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन्होंने अपना एक बीजीज़ पार्क बना रखा है विच इज़ वेरी आर्मी थीम्ड। और यहाँ पे आप समझो कि काफ़ी सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारे ऐसे शो पीसेस लगा रखे हैं विच आर रियली पॉपुलर अमंग द टूरिस्ट जो ऑन द वे होते हैं। तो साइड में आपको एक अच्छी सी जगह देख लेनी है, जगह देख के आपको अपनी गाड़ी पार्क कर देनी है। एंड बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑन द रोड इटसेल्फ, बहुत ज़्यादा कहीं चढ़ना उतरना नहीं पड़ता है। व्हाट यू डू इज़, जैसे ये पार्क जहाँ से शुरू होता है, यू सी ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑन द साइड ऑल्सो, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी एक जगह पार्क कर दो। पार्क करने के बाद यू कैन जस्ट टेक अ स्ट्रोल थ्रू द पार्क सेक्शन जो बीजीज पार्क है। सो राइट नाउ वी आर जस्ट इन दैट टेरिटरी फाइंडिंग द परफेक्ट प्लेस टू स्टॉप आवर कार एंड होपफुली आई विल बी एबल टू शो यू थोड़ा सा कि क्या है यहाँ पे। जो हैंगिंग इन्होंने लगा रखे हैं वेसेस for the flowers, those are really pretty and love the way they have been painted। तो ये जो पूरा डलहौजी पब्लिक स्कूल वाला एरिया है विद द फ्लावर्स एंड द प्लांटेशन एंड ऑल, अलग ही ये चमकता है। रोड कितनी अच्छी है, प्रॉपर पिच रोड है। नाउ हियर वी हैव गॉट अ शिप एंकर। उसके बगल में आप ये देखोगे टॉर्पीडो है, उसके बगल में ये एक और टॉर्पीडो है, बड़ा वाला जो टॉर्पीडो है। तो ये सब जो आर्मी थीम्ड चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिस्प्ले पे लगाई हुई हैं। यू कैन पॉज एंड इवन रीड अबाउट इट। उसके बारे में जो प्लैक्स होते हैं वो भी दिए हुए हैं। एंड देन वी हैव गॉट दिस इज़ नॉट अ रियल हेलीकॉप्टर बट मोर लाइक अ मिनिएचर रेप्लिका, व्हाट यू कैन कॉल ऑफ अ आर्मी हेलीकॉप्टर। बट उसकी जो डिटेलिंग वगैरह है एंड द वे इट हैज़ बिन माउंटेड ऑन टॉप ऑफ दैट माउंटेन, दैट लुक्स क्वाइट नाइस एंड अपीलिंग। बहुत सारे टूरिस्ट इसके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं एंड इवन गेटिंग दैट पिक्चर विथ इट इज़ नॉट सो ईजी बिकॉज यू सी दैट इट्स क्वाइट एट अ हाइट। तो थोड़ा दूर खड़ा होना पड़ता है उससे, और उससे होता यह है कि बीच रोड पे आपको खड़ा होना पड़ेगा। सो होपफुली देयर इज़ नो ऑन कमिंग ट्रैफिक। आफ्टर दैट वी मूव थोड़ा सा, उसके बगल का जो सेक्शन है इसी पार्क का सेक्शन है, बट बिकॉज इट्स इन द माउंटेन्स थोड़ा अलग है। यहाँ पे मिसाइल्स आप देख सकते हो एंड मोर इम्पॉर्टेंटली दिस जेट विच लुक्स लाइक अ MiG-21। आई एम नॉट रियली श्योर इफ दिस इज ऑथेंटिक। यहाँ पे जो प्लाक है इसका आप पॉज करके पढ़ सकते हो इसके बारे में। नाउ दैट वी आर मूविंग अ लिटिल फर्दर टुवर्ड्स खजियार, रास्ते में एक ये बहुत ही प्यारा सा व्यू पॉइंट आता है। आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट इट्स कॉल्ड बट वी स्टॉप्ड आवर कार हियर फॉर मे बी लाइक 5 मिनट्स। आप देखो दूर दूर तक आपको नज़र आता है। इट्स वेरी हाई, इट्स क्वाइट कोल्ड अप हियर, प्रॉपर कोल्ड एंड इज़ जस्ट वेरी प्रिटी। यहाँ पे वो भी रहते हैं, खरगोश वगैरह लेके रहते हैं हाथ में फ़ोटो खिंचाने को। वी डिड नॉट रियली बॉदर बिकॉज एलर्जीज वगैरह का बहुत हाई चांस रहता है उनमें। बट येस, द व्यू फ्रॉम हियर इट्स स्टनिंग एंड दिस इज एक्चुअली हायर देन खजियार। फाइनली दिस इज़ द एक्चुअल खजियार ग्राउंड। ये जो अभी हम आ चुके हैं, दिस इज़ द खजियार ग्राउंड। बीच में जो इसमें लेक है, आई थिंक इट इज़ कॉल्ड नाग लेक, और उसकी जो डेप्थ है वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है। लोग कहते हैं 3-4 बार उसके डेप्थ का पता लगाने की कोशिश की गई है और आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है कि एग्जैक्टली उसकी डेप्थ कितनी है। दिस इज़ द व्यू ऑफ खजियार। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ, चूँकि दिन का टाइम है, सुबह सब लोग निकलते हैं डलहौजी वगैरह से यहाँ आते हैं। नेचुरल ब्यूटी ही है, अदर देन दैट देयर आर अदर रैंडम एक्टिविटीज़, पिकनिकिंग टाइप की, हॉकर्स वगैरह होते हैं। बट हाँ, अगर आपको नेचुरल ब्यूटी देखनी है तो आप इसको इतना देख के काफ़ी नॉर्मल बोर हो जाओगे। उसके बाद जब आप खजियार पहुंचोगे तो वहाँ पे इस टाइप की ये 4x4 गाड़ियाँ, जो कैंपर गाड़ियाँ होती हैं, वो लगी रहती हैं। दे ऑफर यू टू टेक यू अप
काफ़ी ऊंचाई पे लेके जाते हैं, 4x4 से ही जा सकते हो आप वहाँ। 1800 रुपये लेते हैं पूरे परिवार का, पूरी आपकी गाड़ी बुक हो जाती है। तो अगर आप 5-7 लोग हो, क्योंकि इसका जो पीछे का ट्रक वाला जो सेक्शन होता है ट्रेलर, उसमें भी 4 लोग खड़े हो सकते हैं। तो अगर आप फ्रेंड्स वगैरह हो तो काफ़ी ईजिली शेयर कर सकते हो। और ये गाड़ी की चढ़ाई काफ़ी स्टीप होती है, तो हाँ अगर आपके घर में एजेड लोग वगैरह हैं तो उनको आप गाड़ी के अंदर बिठा दो, खुद आप एंजॉय करने के लिए गाड़ी के बाहर रह सकते हो। यू कैन जस्ट एंजॉय। आप से देख सकते हो सामने से लोग आ रहे हैं, इसी तरीके से आप ऐसे मतलब ओपन एयर का मज़ा ले सकते हो। बट वही है कि थोड़ा जब गाड़ी चढ़ाई करती है तो आप पीछे की तरफ खिंचते हो, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आई थिंक इट्स बेटर कि आप बैठ के जाओ और शायद लौटते टाइम आप खड़े हो जाओ ऊपर, ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट इज़ देयर इज़ कि ये जो रास्ता है यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है। सो दिस इज़ डेफिनेटली देयर। यहाँ पे 2-3 मज़ेदार चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि अभी राइट हैंड साइड पे एक होटल है। होटल में एक हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। अब उसकी एक बड़ी मज़ेदार सी कहानी है। आप इतनी बड़ी मूर्ति जनरली माउंटेन्स में नहीं देखोगे। आई विल नॉट स्पॉइल इट फॉर यू। आप वहाँ जाओगे, आपको जो गाइड है वहाँ पे वो प्रॉपर स्टोरी समझाएगा। सो इट विल बी अ नाइस एक्सपीरियंस। पहले तो इतनी बड़ी जो मूर्ति है, जैसे भी बादल आ रखे हैं तो बादल में थोड़ा हेजी नज़र आ रहा है, बट अदर देन दैट ये जब आसमान एकदम खुला होता है तो काफ़ी क्लियर नज़र आता है। फिर 1-2 और मज़ेदार चीज़ें हैं, जैसे रास्ते में आपको ये एक पेड़ दिखाएगा जो डायनासोर जैसा दिखता है, एक पेड़ दिखाएगा जो हाथी जैसा दिखता है। यहीं पे एटीवी ट्रैक भी है, तो अगर आपको गाड़ी लेके नहीं आना है, 1-2 आदमी को ऐसे ही घूमने फिरने आना है तो एटीवी भी चलाना है। अगर खजियार आके आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स जिसे हम कहते हैं, तो आप एटीवी भी कर सकते हो। बट बात यही हो जाती है कि जनरली अगर आप परिवार के साथ गए हो तो 1800 रुपये में पूरी गाड़ी मिल जा रही है, तो पूरी गाड़ी में आप अपना आराम से एंजॉय कर ले रहे हो। आप पूरे लोग, सारे लोग एक साथ जा सकते हो। तो ये अभी अपने राइट साइड पे जो आ रहे हैं पेड़, इन्हीं पेड़ों में से एक है जो अपना हाथी वाला पेड़ है या फिर डायनासोर वाला पेड़ है। सो दीज आर ऑल इंटरेस्टिंग थिंग्स यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि मे बी आप अपनी 4x4 गाड़ी के साथ आ रहे हो तो आपको ये लगे कि मैं अपनी गाड़ी लेके चला जाऊँ, तो ऑन कमिंग ट्रैफिक जो होता है, रोड बड़ी पतली सी है, तो ऐसा हो सकता है कि आधे किलोमीटर आपको रिवर्स में जाना पड़े। तो अगर आप बिल्कुल ही सीजन ड्राइवर हो, बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्टीज़ है पहाड़ों में चलाने का, तब तो रिकमेंडेड है, क्योंकि आजकल सबके पास 4x4 गाड़ियाँ भी होने लगी हैं महंगी महंगी। बट अगर नहीं है तो ये जो सेक्शन है ये तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगा कि ये आप वहीं के ड्राइवर के साथ जाओ, अपनी गाड़ी आप आराम से पार्क कर दो खजियार नीचे में, बिकॉज दिस इज़ अ लिटिल टफर। देखो टरेन अनइवन है, अगर ज़्यादा बारिश हो गई, क्योंकि वो पिच रोड नहीं है, तो ज़्यादा अगर बारिश हो गई तो थोड़ा ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कीचड़ भी होगा। आप देख सकते हो माहौल चारों तरफ काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, खाई भी है इधर। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा रिवर्स करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपको मालूम नहीं है, या बहुत ज़्यादा चौड़ी या बहुत बड़ी गाड़ी है, तो इन सब केसेस में रिकमेंडेड है कि आप इनकी जो गाड़ियाँ होती हैं इनसे ही आप चले जाओ। ये ऊपर जब आप बिल्कुल पहुंच जाते हो तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे कुछ प्लम के पेड़ हैं। पेड़ आपको यहाँ काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, ये प्लम का मिल जाएगा। उसके बाद व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एक्चुअली एक होम स्टे भी है, तो अगर आप खजियार में रुकना चाह रहे हो तो खजियार में रहने की अपॉर्चुनिटीज़ में आप डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी दूर तक नज़र आता है। आप देख सकते हो बादल भी आपके नीचे हैं। और हिमाचल के जो फेमस एप्पल्स होते हैं, तो एक एप्पल गार्डन भी है। अगर आपने कभी एप्पल्स नहीं देखे हैं, कैसे वो पेड़ पे लगते हैं, किस टाइप के पेड़ होते हैं एप्पल्स के, तो यहाँ पे वो भी आपके पास लाइव देखने का एक बढ़िया मौका है। काफ़ी सुंदर सा ये गार्डन है। ऑल्दो ये सील्ड है, गार्डन के अंदर आप नहीं जा सकते हो, बाहर से आप देख सकते हो। वैसे जूम करके आपको इसमें एप्पल्स काफ़ी अच्छे से क्लियरली नज़र आएंगे। व्यू जो है यहाँ से काफ़ी अच्छा है, दूसरे साइड का भी व्यू काफ़ी अच्छा है, बहुत दूर दूर तक आपको नज़र आता है, आप देख सकते हो। और खाना भी यहाँ पे अच्छा है। दिस इज़ पहाड़ी सिड्डू करके इनकी एक लोकल डिश होती है, फर्मेंटेड होता है। दिस इज़ क्वाइट हेल्दी। तो यहाँ पे अगर आप लोकल डिशेस ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। नाउ वी आर गोइंग बैक। रास्ते जब वापस आप जाओगे तो शायद आपके लिए थोड़ा ईजी रहने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जब आप वापस जाते हो ना, तो आपको जो, अगर आप पीछे खड़े हो अपने पिकअप ट्रक के, तो जो आप चढ़ाई कर रहे हो तो आप पीछे की तरफ गिर रहे हो, बट जब लौट रहे हो तो सामने है। यहाँ पे ये एक और मंदिर है छोटा सा, इसका यहाँ पे लोकल सिग्निफिकेंस है।
इसके बारे में भी वो आपको बताएंगे डिटेल में। तो काफ़ी सीनिक है, बट वही जो प्रॉब्लम मैं आपको पहले बता रहा था, ये देखो सामने से जब हम नीचे उतर रहे थे एक दूसरी गाड़ी आ चुकी है, और ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे जैसा मैंने बताया 4x4 चलती हैं, बड़ी बड़ी तो चौड़ी चौड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इतनी जगह नहीं होती है कि आप एक दूसरे को पास दे पाओ, तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। और बिकॉज़ वो गाड़ी चढ़ाई कर रही है और हम नीचे जा रहे हैं, तो फिर हमें वापस जाना पड़ा। या फिर ये तो चलो मान लो यहाँ के लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप बाहर से आओगे तब तो आप चढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, यही लोग आपको ऐसा प्रेशर दे देते हैं कि नहीं आप अपनी गाड़ी नीचे लेके जाओ। रास्ता सुंदर तो काफ़ी है, बट हाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि रास्ता बम्पी है, आई एम श्योर ये दिख भी रहा है। और दूसरी बात, चूँकि ये गाड़ियाँ ट्रक टाइप की होती हैं, ये एडवेंचर के लिए मेंट इनके जो सस्पेंशन वगैरह होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, विच आई एम ऑलरेडी श्योर आप लोग को पता ही होगा, बट अगर नहीं पता है तो आप देख लेना। अभी राइट साइड पे हमारा जो एक पेड़ गुजर रहा है, दैट इज़ द डायनासोर ट्री, वो थोड़ा उसका निकला हुआ है डायनासोर जैसा, इसके लिए उसको डायनासोर बुलाते हैं। तो मेन जब आप ऊपर जाओगे तो वही थोड़ा खाना पीना, मतलब अब जैसे आप खजियार आ रहे हो डलहौजी से तो आपके पास टाइम पूरा है, और खजियार मैंने आपको दिखा दिया, वही सामने ऐसे बड़ा सा फील्ड सा है, वहाँ पे आप पिकनिक करोगे, थोड़ी देर आप बैठोगे, थोड़ी देर फोटोज़ लोगे, उसके बाद आप बोर हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि करें तो करें क्या। तो ये आपका एक 2 घंटे का ट्रिप है, आप चाहो तो जा सकते हो। एंड एज आई सेड कि 1800 रुपये में आपको पूरी गाड़ी मिल जाती है, तो आप जितने ज़्यादा लोग होगे उतना ज़्यादा आपका ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाएगा। मान लो अगर ट्रक के पीछे खड़े होके जाना है तब तो आप बहुत सारे लोग जा सकते हो, तो अगर 9 पीपल जा रहे हैं तो आपको समझो कि कितने ही लगेंगे, 200 पर पर्सन मैक्सिमम। और उसमें भी यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कैच करने वाली, कि ये अभी हम आए हुए हैं जून में, जिसकी वजह से कि इसके प्राइसेस हाई हैं। ये मैं आपको डेफिनेटली हाईली रेकमेंड करूँगा कि जब आप ऑफ सीज़न जा रहे हो तो आप बहुत स्ट्रांगली नेगोशिएट करो वहाँ पे, क्योंकि जब सीज़न में 1800 चार्ज लग रहा है तो ऑफ सीज़न आपको हो सकता है बहुत अच्छी डील मिल जाए अगर ये चलाते होंगे तो। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीज़न में ये अपनी गाड़ियाँ इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ऑफ सीज़न में अपनी गाड़ी को किसी और काम के लिए लगा देते हैं, ये ऑफ़र ही नहीं देते हैं। ऐसा भी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जाते टाइम थोड़ी ज़्यादा वो धुंध थी, बादल आए हुए थे। अभी आप देखो यहाँ पे हनुमान जी का जो है ये कितना क्लियरली नज़र आ रहा है। अभी हम वापस आ चुके हैं नीचे की तरफ खजियार साइड। ये देखो मौसम अभी साफ़ हो चुका है, धूप अच्छी निकल गई है। ये खजियार के सामने एक एलिवेटेड ग्राउंड टाइप का है, और ये अभी सामने अपने ये पूरा खजियार नज़र आ रहा है, तो धूप में तो इसकी ब्यूटी अलग ही नज़र आती है। ये सामने एक गेस्ट हाउस है, आई थिंक ये सरकारी गेस्ट हाउस है, इसमें रहने का तो मुझे नहीं मालूम है, बट हाँ अगर आप आ रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हो तो आप एक बार वो भी चेक कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट व्यू है ये पूरे खजियार का। आई विल टेल यू, अगर दिन साफ़ हो, जैसे आ जाए आप देखो पूरे एकदम बादल छट गए हैं, थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, आसमान पूरा नीला हो चुका है, धूप अच्छी निकल गई है, तो ये अच्छे एल्टीट्यूड पे है, जिसकी वजह से मौसम अच्छा हो जाता है। अभी हम सामने की तरफ जा रहे हैं, उसी रोड पे, जिस रोड पे खजियार है उस पर आप थोड़ा आगे चलोगे ना तो आपको एक और बहुत ही मज़ेदार चीज़ मिलने वाली है। ये आप जैसे गूगल पे चेक करके आ रहे हो तब तो ठीक है, अगर आप टैक्सी ड्राइवर के भरोसे आ रहे हो तो टैक्सी ड्राइवर के भरोसे ये होता है ना कि टैक्सी ड्राइवर बहुत बार खजियार का जो मेन ग्राउंड होता है वही आपको दिखा के वापस ले जाने के चक्कर में रहेंगे। ऊपर की तरफ तो चलो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है नॉर्मल आप मान लो कोई स्विफ्ट डिज़ायर या इनोवा टाइप की टैक्सी से आ रहे हो तो ऊपर नहीं जा पाएगी, वहाँ 4x4 ही जाती हैं जनरली। बट खजियार वाली रोड पे आप थोड़ा आगे चलोगे ना तो आपको एक बहुत ही यहाँ का जो फेमस मंदिर है वो मंदिर नज़र आएगा। मंदिर कुछ इस टाइप का दिखता है, आप देख सकते हो। और इसकी जो खासियत है कि इसमें पीछे की तरफ जो मणि महेश हैं पहाड़, वो आपको सामने सामने नज़र आते हैं। अभी मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, बहुत कृपा थी कि हमें ये नज़र आया। और यहाँ पे बाकी खजियार साइड पैराग्लाइडिंग वगैरह भी होती है, ये सब भी आपको वहीं पे दिखते रहेंगे। आप देखो ये सामने अपने मणि महेश दिख रहे हैं और वहीं पे पैराग्लाइडिंग चल रही है। ये अपना मंदिर है सामने, एक और पैराग्लाइडर आते जाते हुए। सो आई एम नॉट रियली श्योर ये कहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट होता है, बट अगर आप इस एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो। यहाँ पे ये काफ़ी कॉमनली चलती रहती है। वैसे भी हिमाचल का जो ये साइड है वो काफ़ी फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। और एक बीर बिलिंग साइड, यहाँ पे थोड़ी नीचे जाना पड़ता है, जैसे रोड पे आपकी गाड़ी रुक जाती है, नीचे थोड़ा आप जाओगे मंदिर है। बट ये जो दर्शन हुए हैं मणि महेश के, वी आर लाइक लिटरली ऑब्सेस्ड विद दैट। और यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ी स्टैचू है शिव जी की। फीट में आई एम नॉट रियली श्योर, बट देखने से लगता है कि 20 फुट की तो होगी ही कम से कम। तो ये भी एक बड़ी ख़ास बात है कि सामने आपको मणि महेश भी नज़र आ रहे हैं
और सामने आपकी इतनी बड़ी एक शिव जी की स्टैचू है, वो भी पहाड़ों में, जो जनरली पहाड़ों में इतनी बड़े बड़े स्टैचूज हमें देखने को थोड़े कम मिलते हैं। मंदिर की अपनी एक बालकनी है, ऑब्वियसली मंदिर के अंदर शूटिंग वगैरह अलाउड नहीं है, बट मंदिर की बालकनी से व्यू काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ द व्यू विच यू गेट फ्रॉम द अदर साइड। पीछे स्टेप फार्मिंग की हुई है, काफ़ी सारे फार्मिंग लैंड वगैरह हैं पीछे जो आप देख सकते हो। और लौटते समय बहुत भारी ट्रैफिक जैम लग गया था खजियार से। जब हम वापस डलहौजी आ रहे थे बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम लग गया था, क्योंकि एक गाड़ी नीचे चली गई थी, एक पूरी की पूरी गाड़ी पलट गई थी। स्कॉर्पियो कार थी, 4 लोग थे इसके अंदर। थैंकफुली ऑल ऑफ देम वेर सेफ, क्योंकि यहाँ के जो जंगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हैं। तो गाड़ी नीचे जाके थोड़े पेड़ों में फंस गई थी और लोग निकल गए थे, बट ये गाड़ी 3 दिनों से वही थी। बाई चांस जब हम लौट रहे थे तब उसे निकालने का काम चल रहा था। रास्ते में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स भी मिलते हैं इस टाइप के, जो आप देख सकते हो। वहाँ पे रुक के मोमोज़ खा सकते हो, मैगी खा सकते हो, चाय पी सकते हो। एंड ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा आपका डे ट्रिप रहने वाला है। नॉर्मली आप समझो कि आपको आने जाने में 1 घंटा या सवा घंटा लगने वाला है किलोमीटर के हिसाब से। बीच में आप रुकते जाओगे, थोड़ा एंजॉय करते जाओगे। ये वही जो मैंने आपको बीजी पार्क और डलहौजी पब्लिक स्कूल का एरिया दिखाया था, ये वो है। लौटते समय भी आप देख सकते हो राइट साइड लेफ्ट साइड पे अपने कुछ टैंक्स वगैरह हैं जो शायद सुबह नहीं दिखा पाया था। ये जेट है जो हमने देखा था। तो काफ़ी हद तक यही है गाइस, डलहौजी से खजियार एंड बैक। और खजियार में भी 1-2 एडिशनल चीज़ें मैंने बता दी, मंदिर बता दिया, ऊपर जो जाना है 4x4 गाड़ी में बैठ के उसके बारे में बता दिया। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। क्या आप वहाँ जा चुके हो, जाने का प्लान कर रहे हो, सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आप हो गए आए हो तो कैसा लगा वो भी बताना। थैंक यू।